एक छोटे से गांव में गंगा किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनका नाम पार्वती था। पार्वती अकेली थीं और उनका गुजारा एक छोटे से खेत से होता था जहां वह सब्जियां उगाती थीं। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, अपने खेत में काम करती और जो कुछ भी उगाती उसे गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देती। एक दिन जब पार्वती अपने खेत में काम कर रही थी तो उन्हें मिट्टी में एक अजीब सा बीज मिला। यह न तो किसी सब्जी का बीज था और न ही किसी फल का। यह गोल और चमकीला था, जैसे किसी ने सोने का छोटा सा गोला रख दिया हो। पार्वती ने उस बीज को उठाया और सोचा, यह कैसा बीज है? मैंने ऐसा बीज तो कभी नहीं देखा। उन्हें लगा कि यह कोई जादुई बीज हो सकता है। उन्होंने उसे अपने आंगन में एक छोटे से गमले में बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह एक सुंदर पेड़ बन गया, जिस पर सुनहरे रंग के फूल खिलते थे। एक सुबह जब पार्वती उठी तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक फल लगा हुआ है। वह फल भी सोने के रंग का था और चमक रहा था। पार्वती डर गईं। उन्होंने सोचा, यह कैसा पेड़ है और यह कैसा फल है? धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि पार्वती के आंगन में एक जादुई पेड़ उगा है जिस पर सोने के फल लगते हैं। गांव के कुछ लालची लोग पार्वती के पास आए और उनसे उस पेड़ को मांगने लगे। पार्वती ने सबको मना कर दिया। वह जानती थीं कि लालच बुरी बला है। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर सूरज सिंह पार्वती के पास आया। उसने पार्वती से कहा, बूढ़ी अम्मा, मुझे यह पेड़ दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा। पार्वती ने विनम्रता से मना कर दिया। ठाकुर सूरज सिंह को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों को भेजकर पेड़ को जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ठाकुर के आदमी पेड़ के पास पहुंचे, एक तेज रोशनी निकली और वे सब डर कर भाग गए। उस रात पार्वती को सपने में एक देवी दिखाई दी। देवी ने कहा, पार्वती, यह जादुई पेड़ तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ सेवा का फल है। इसके फल तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन याद रखना, कभी भी लालच में मत पड़ना। अगले दिन पार्वती ने पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से सोने के सिक्के निकले। पार्वती हैरान रह गई। अब उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उन्होंने उस धन से गांव में एक स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन और कपड़े खरीदे और गांव की जरूरतों को पूरा किया। पार्वती ने कभी भी उस जादुई पेड़ के बारे में किसी को नहीं बताया। वह जानती थी कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो लालच और बढ़ जाएगा। वह चुपचाप अपनी सेवा करती रहीं और गांव के लोगों की मदद करती रहीं। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। वहां कोई गरीब या जरूरतमंद नहीं रहा। पार्वती ने उस जादुई पेड़ के फल से सभी की मदद की, लेकिन खुद हमेशा सादा जीवन जीती रहीं। उन्होंने कभी भी लालच को अपने दिल में जगह नहीं दी। एक दिन वह जादुई पेड़ अचानक गायब हो गया। पार्वती दुखी हुई, लेकिन उन्हें पता था कि उस पेड़ का उद्देश्य पूरा हो गया था। उसने गांव को खुशहाल बना दिया था। पार्वती ने कभी भी उस धन का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करती रही। उनकी कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रही, जो उन्हें दयालुता और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाती रही।